पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर पलटवार किया। ममता ने गुरुवार को कहा कि भाजपा के लोग राज्य में राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाने की नौटंकी बंद करें। वे उत्तर प्रदेश जाएं, जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं। ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। ममता ने कहा कि जिस तरह से ट्विटर को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार उसे खत्म कर देना चाहती है, उसी तरह मुझे और मेरी पार्टी को भी कंट्रोल करने के लिए हमें भी बुलडोज करना चाहती है, लेकिन यह कभी संभव नहीं होगा। केंद्र सरकार को अब ऐसे काम बंद कर देने चाहिए। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मेरे चाचा पशुपति पारस ने मेरे पिताजी रामविलास पासवान के साथ मिलकर पार्टी बनाई थी। सदन का नेता चुनने का अधिकार केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। उन्होंने जो गतिविधियां की वह पार्टी के संविधान के खिलाफ है। वे पार्टी का गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। एलजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि एलजेपी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अगर विरोध होता है तो मैं निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता। असम के केबिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का विकास तेजी के साथ हो रहा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के निर्माण में बहुत शानदार काम किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत आदि सरकार ट्विटर पर है तो यह जाहिर होता है कि हम निष्पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन नियम तो नियम है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम सभी मैसेज को डिस्क्रिप्टेड नहीं करना चाहते। यह मेरा शब्द है कि सभी ऑर्डिनरी व्हाट्सएप यूजर इसे जारी रखें, लेकिन अगर कोई कंटेंट वायरल होता है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग, दंगा, हत्या या फिर बच्चों का यौन शोषण होता है तो इन समिति कैटेगरी में आपसे यह पूछा जाएगा कि किसने यह दुस्साहस किया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने टीएमसी नेता मुकुल राय की सुरक्षा वापस ले लिया। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया। बता दें कि पिछले दिनों मुकुल राय बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की जानकारी दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में है और वे दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात कर बंगाल के राजनीतिक हालात की जानकारी दे रहे हैं। मुंबई के इंटीरियर मामले की जांच कर रही एनआईए ने शिवसेना नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर छापामार कार्रवाई की। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें सरकार ने 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बनाया। इसमें 10वीं और 12वीं के 30% अंक और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंक के आधार पर 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। विदिशा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विटर के संबंध में बयान देते हुए कहा कि जो भारत के नियमों को नहीं मानेगा उस पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान के दस्तावेज विदेशी वेबसाइट पर बेचने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह गलत है। विदेश में तो कतई नहीं बेचा जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने को लेकर बयान दिया। सीएम भूपेश बघेल आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया संघर्ष करने वालों में नहीं है। दोनों अपने को राहुल गांधी का करीबी बता फायदा उठाया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड की ओर से आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में औषधि पौधों के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने औषधि पौधों के कृषिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। सीएम शिवराज सिंह ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में वैक्सीनेशन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण महाअभियान शुरू होगा। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम को जब शुरू करें तो एक संकल्प लोगों को दिला सकते हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा है। मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं और संकल्प लेता हूं कि अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करूंगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा आज से शुरू हो गई। सीएम शिवराज ने आज खनिज विभाग को लेकर मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से चर्चा की। शिवराज ने विभागीय मंत्री से खनिज विभाग के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
ग्वालियर में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की और कहा, मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने बंगाल में अच्छा काम किया। बीजेपी को बंगाल में 25% ज्यादा सीटें मिली हैं। अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि विपक्ष को पहले अपने 15 सालों का हिसाब देना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी पर 15 सालों में करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस सामने आया। यहां 65 साल की महिला में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस पाया गया। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 6 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक शुरू हो गई है। भोपाल में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई। बता दें कि 18 जून से बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो 27 जून तक चलेगी। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा फीस वापस करने की मांग की। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बोर्ड ने छात्रों की परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया है। ऐसे में उत्तर पुस्तिका सहित अन्य खर्चे नहीं हुए, इसलिए छात्रवृत्ति में पैसा वापस कर देना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में गड़बड़ी के आरोपों के बीच विदिशा विधायक शशांक भार्गव रंगाई स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भजन गाए। इस दौरान विधायक ने बीजेपी पर चंदे की राशि में हेरफेर करने का आरोप लगाया। आयुध निर्माणी खमैया में सुरक्षा संस्थानों के तीनों महासंघ ने बैठक कर फैसला लिया कि सरकार के निगमीकरण का हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। कर्मचारी संघों ने ऐलान किया कि वे क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कर्मचारी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से भूख हड़ताल की अनुमति देने की मांग की। मध्य प्रदेश में खुले में मास्क पीपीई किट फेंके जाने पर एनजीटी ने सख्त आदेश पारित किया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर एनजीटी भोपाल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। नियमों का पालन न होने पर जुर्माना तक वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से वर्चुअल चर्चा की। चर्चा के दौरान मंत्री सिंहदेव ने नैना धाकड़ ने बताया कि वह 10 वर्षों से पर्वतारोहण में जुटी हुई है। 20 वर्ष की आयु से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने नैना को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव जिला जेल में बंद बंदियों का विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण किया गया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने कहा कि ये लोग अभिरक्षा में हैं, इसलिए शासन की जिम्मेदारी है कि इन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाए। रायपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने बाइक को धक्का मारकर महंगाई का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस विधायकों को शराब बोतल देने निकले भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। अंबिकापुर में भाजयुमो के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के घर के सामने धरने पर बैठकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शराब की बोतल के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार को शराबबंदी का वायदा याद दिलाया। इधर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में ठेका श्रमिक हड़ताल पर। यहां कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और मजदूरी में प्रतिदिन 100 रुपए की कटौती से भी नाराज हैं। कर्मचारी गेट नंबर 1 के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। खाद की किल्लत को लेकर सैकड़ों किसानों ने मंडला बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि कई दिनों तक गोदाम के चक्कर काटने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने में लगी है। कटनी के श्वरीपुरा वार्ड के सैकड़ों हितग्राहियों ने कोरोना काल में फ्री राशन नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। वार्डवासियों का आरोप है कि उन्हें 4 माह का राशन नहीं मिला, जिससे उन्हें बाजार से खरीदना पड़ रहा है। सरायपाली की इच्छापुर में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने टीम पंचायत भवन पहुंची, लेकिन सचिव तबीयत खराब होने का हवाला देकर गायब हो गए, जिससे जांच प्रभावित हुई। रीवा जिले में पंचायत कर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कलेक्टर ने करीब 21 सचिवों और 16 सरपंचों की संपत्ति और वेतन से वसूली करने का आदेश जारी किया है। इन सचिव और सरपंचों ने ग्राम पंचायत में कर वसूली करने के बाद भी जिला कोष में राशि जमा नहीं कराया।
कवर्धा में 3 आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। तीनों आरक्षकों का इसी साल जनवरी माह में चयन हुआ था। दरअसल शिकायत मिलने पर मेडिकल टेस्ट में तीनों आरक्षक अनफिट मिले, जिसके आधार पर एसपी शलभ सिन्हा ने बर्खास्त कर दिया। साथ ही मेडिकल बोर्ड को भी मामले में नोटिस जारी किया गया है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगती मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। धमतरी में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में सीताराम नेताम की हत्या की। पूरा मामला सिहावा इलाके के आमझर गांव का है। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना के भरतपुर गांव के बुरसिकला में युवक ने अपनी ही मामा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी 16 जून को जादू टोना के शक में अपने मामा की हत्या कर दी थी। सतना के नागौद थाना क्षेत्र से लापता युवक की लाश मिली है। युवक की हत्या कर शव को दफना दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों पर हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ग्वालियर के जनागंज थाना पुलिस ने गौरव सोनी हत्याकांड का महज 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गौरव ने विशाल जाटव से 5000 रुपए उधार लिए थे। रुपए न चुकाने के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। भिलाई के नंदोरी धान संग्रह केंद्र में तैनात सुरक्षाकर्मी के अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। लगभग 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रीवा में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस की टीम ने आरोपी को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। ग्वालियर के अकबरपुर जमाहर के बीच 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक के साथ मारपीट कर बाइक और मोबाइल लूट लिए। लूट की सूचना मिलते पुलिस ने कुछ ही घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से बाइक मोबाइल बरामद कर लिया गया। इंदौर समेत पूरे संभाग में जहां घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई, वहीं पड़ोसियों में पानी भरने और बच्चों के बाहर खेलने को लेकर विवाद के कई मामले सामने आ रहे। पूरे संभाग में आधा दर्जन हत्याएं सिर्फ घरेलू हिंसा के मामलों में ही सामने आई है। आईजी ने कहा कि लोगों की काउंसलिंग कर उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर के मुरार थाना पुलिस ने एक युवक समेत उसके पिता और चाचा को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक 2 सालों से एक छात्रा से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस के पिता और चाचा छात्रा का वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। आरोपियों को जब मामला दर्ज होने की जानकारी मिली तो आरोपी फरार हो गए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर के चौखंडिया में मुआवजा की राशि गबन मामले में कार्रवाई की गई। तत्कालीन नेपा नगर एसडीएम विशा माधवानी, एक बैंक मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। ग्वालियर में खाद्यान्न में भ्रष्टाचार करने के मामले में 2 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उचित मूल्य की दुकान संचालकों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए जाने पर कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिस ने अमानत में खयानात का केस दर्ज किया है। भोपाल के जालसाज दंपति ने सागर के एक व्यापारी को पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलने के नाम पर 30 लाख रुपए की शपथ लगा दी। आरोपी रातों रात रेस्टोरेंट का सामान तक बेचकर फरार हो गए और अब व्यापारी को पुलिस में शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल में साइबर ठगी का मामला सामने आया। पिपलानी के आदित्य ने बताया कि उसने अपनी साइकिल को बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन दिया था। उसको देखकर श्रीकांत नाम के एक युवक ने सौदा होने के बाद एक QR कोड भेजा, जिसे स्कैन करते उसके खाते से 4 किस्तों में 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रायगढ़ जिले में फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला लगातार सामने आ रहा। साइबर अपराधी मैसेंजर के जरिए न सिर्फ लोगों को अश्लील तस्वीरें भेज रहे, बल्कि उनकी स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल भी कर रहे। पिछले 6 महीने में रायगढ़ पुलिस के पास इस तरह की तकरीबन दर्जन भर शिकायतें आई हैं। कटनी जिले के बरी नगर में चोरी करने घर में घुसे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर इलाके के चौराहे में बैठा दिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और जांच में जुट गई है। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाना इलाके के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने बैंक के छप्पर तोड़कर 1,17,000 के सामान और नकदी पार कर दिए। आज सुबह मामले की जानकारी मिलने पर सहसपुर लोहारा पुलिस को घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गए।
ग्वालियर में होने जा रहे वीरांगना बलिदान मेले के लिए अमर शहीद ज्योति यात्रा दतिया पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा झांसी के दुर्ग से शुरू होकर रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल ग्वालियर तक जाती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया इस मेले का आयोजन करते हैं। पेंड्रा में युवकों के द्वारा सांप को लहराते हुए बाइक से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल घर में घुसे एक सांप को पकड़कर ये युवक जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि इस तरह की गलती जानलेवा साबित हो सकती है। विदिशा के पठारी हवेली क्षेत्र में नाग नागिन के जोड़े को आलिंगन करते देख लोग हैरान हो गए। नाग नागिन का जोड़ा करीब आधे घंटे तक रति क्रीड़ा में मस्त था, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।